श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे पूरा हिंदी में। भगवान श्री दीनानाथ जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने जटा रूपी अटवी यानी वन से निकलती हुई अपनी गंगा जी के गिरते हुए प्रभावों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर रखा है, डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव यानी नृत्य किया करते हैं, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटा रूपी कढ़ा में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, लता अग्नि धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। गिरिराज किशोरी पार्वती जी के शिरोमणि हैं, समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, जिनका मन हमेशा आनंदित रहता है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। जिनके जटा जूट वर्ती भुजंग मों के फणों की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभा पुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र चादर धारण करने से विष्णग्न वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही हैं, नागराज भगवान शेष के हार से बनी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिर स्थायी संपत्ति के साधक हों। जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधागर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो, महादेव जी हमारी रक्षा करें। जिन्होंने अपने विकराल बाल भट्ट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज किशोरी के साथ विराजमान भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलती हुई दुरूह अंधकार के समान श्यामलता अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के संपर्क से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव त्रिपुर भव संसार दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हें मैं भजता हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती जी की कला रूप कदम मंजरी के मकरंद स्त्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हें मैं भजता हूँ। जिनके मस्तक पर बड़े बेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमणानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की सदा ही जय जयकार हो। पत्थर और सुंदर बिछौनों में सांप और मुक्ता की माला में बहुमूल्य रत्न तथा मिट्टी के ढेले में मित्र या शत्रु पक्ष में तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में प्रजा अथवा पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित्त हो, अपने को विचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ, सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विह्वल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। हे दीनानाथ कृपा करिए। जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, स्मरण करता है, वर्ण करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुर गुरु श्री शिव शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छी प्रकार का चिंतन
प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। सायकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ हाथी घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति प्रदान करते हैं। इति श्री रावण कृतम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्ण। बोलिए नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।